गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम MS एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट फीचर समझने की कोशिश करेंगे जो कि है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की मदद से हम किसी भी शीट का दूसरी शीट से लिंक क्रिएट कर सकते हैं, या हम एक एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सेल फाइल का दूसरी एक्सेल फाइल से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक्सेल फाइल का किसी इंटरनेट के पेज, वेब पेज से भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के हाइपरलिंक होते हैं, उसके इन सबको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हाइपरलिंक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल का डेटा बनाया है जिसमें मैंने सीरियल नंबर, आइटम नेम, दो यहाँ पे कॉलम्स ऐड करे हैं। इसके अंदर कंप्यूटर, मॉनिटर और CPU ये मैंने लिए हुए हैं। अब मैं इनका लिंक क्रिएट करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, जैसे ही मैं यहाँ पे एक लिंक बन जाए और जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ तो उसके रिलेटेड एक दूसरे शीट के ऊपर इमेज खुले। मेरी जो ये मेन शीट है, इन सब शीट्स का मैं नाम चेंज कर लेती हूँ। उसके लिए राइट क्लिक करके हम यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है। मैं इस मेन शीट का नाम यहाँ पे रख देती हूँ मेन। तो ये नाम चेंज हो गया, ठीक है। फर्स्ट जो शीट है उसका, ये वाली शीट है, इसका मुझे नाम चेंज करके रख देना है, जैसे प्रिंटर। ठीक है। बाकी मॉनिटर, CPU ये भी मैंने अलग अलग शीट्स के नाम रखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मैं प्रिंटर ही रख लेती हूँ। तो प्रिंटर, अब इसके रिलेटेड मैं प्रिंटर वाले पेज पे जाती हूँ और यहाँ पे हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे, क्लिप आर्ट्स में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे ऐसे करके ये आएगा। यहाँ पे हम क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स, इसमें जब हम प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो हमें रिलेटेड प्रिंटर की इमेज दिखेगी। इस पर हम जब डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज मुझे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखेगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे करके मैं अलग अलग जगह पे इमेजेस लगा लूँगी, अलग अलग शीट्स पे। जैसे ये मेरी शीट है प्रिंटर वाली, तो इसमें मैंने प्रिंटर से रिलेटेड इमेज लगाई है। बाकी मॉनिटर पे मॉनिटर से रिलेटेड और CPU से रिलेटेड इमेज हम यहाँ पे ऐसे ही इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं प्रिंटर पर क्लिक करूँ तो मेरे यहाँ पे लिंक क्रिएट हो जाए और वो मेरा नेक्स्ट शीट के ऊपर जो प्रिंटर की इमेज बनी हुई है उस वहाँ पे इसको लेके जाए। तो इसके लिए हम लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइपरलिंक्स का ऑप्शन होता है, यहाँ से जा सकते हैं। या फिर हमारे पास ऑप्शन होता है इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक का ऑप्शन। ये इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक का ऑप्शन है लिंक्स में, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो हमारा यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लिंक्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उससे वेब पेज से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। सेम जो फाइल है उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक शीट से दूसरी शीट्स का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। नई डॉक्यूमेंट फाइल से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके का लिंक हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी करूँगी सेम फाइल का दूसरी आपस में वर्कशीट्स जो शीट्स हैं उनका लिंक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो शीट्स है वो दिखेंगे। मेरे पास शीट मेन है, प्रिंटर है, मॉनिटर, CPU जो मैंने शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 के नाम है वो चेंज कर लिए। तो मुझे यहाँ पे शीट्स दिख रही है। तो मुझे करना है प्रिंटर इस वाली शीट से लिंक। ये लिंक क्रिएट कर दिया और उसके बाद मुझे क्लिक करना है ओके। तो ऐसे मुझे दिखाई देगा ये ब्लू कलर का, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये उस वाली शीट पे चला जाएगा। ये मेरी प्रिंटर वाली शीट है, इसके ऊपर आ गया। मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं इस वाली शीट को मेन वाली शीट से भी लिंक कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर सकती हूँ जो मेरा मेन शीट को पॉइंट करेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन भी इंसर्ट कर सकती हूँ। तो इस कैसे हम बटन क्रिएट कर सकते हैं, तो हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, ठीक है। इंसर्ट के अंदर शेप है, शेप में से मैं यहाँ पे एक बटन के लिए शेप ले लेती हूँ। उस शेप को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। शेप इफ़ेक्ट से हम इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसा हम इफ़ेक्ट बटन को देना चाहे, जैसे वो बटन जैसा दिखाई दे। जैसे ये हो गया,
ठीक है। अब इस पे मैं टेक्स्ट डाल सकती हूँ। मान लो मेरी मेन शीट है तो मैं इसको मेन लिख देती हूँ। मेन लिख दिया। मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा लेती हूँ, उसका कलर चेंज। अब फिर से सेम प्रोसीजर, मुझे यहाँ पे इस बटन पे राइट क्लिक करना है और मुझे हाइपरलिंक में जाना है। हाइपरलिंक में फिर से मुझे यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब मुझे लिंक करना है मेन वाली शीट से, तो मैं मेन वाली शीट सेलेक्ट करूँगी, ओके पे क्लिक कर दूँगी, तो मेरा लिंक बन गया है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा जो लिंक है वो मेन शीट पे चला जाएगा। सिमिलरली मैं बाकी जो है इनके भी लिंक्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा लिंक काम करेगा। मेरे यहाँ पे तीनों लिंक्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं। जैसे मैं प्रिंटर पे क्लिक करूँगी तो मेरा प्रिंटर खुलेगा। यहाँ पे मैंने बटन डाला हुआ है जिस पे मेन लिखा हुआ है, ये मेन वाली शीट से लिंक्ड है। इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा मेन वाली शीट पे चला जाएगा। ऐसे ही मैं मॉनिटर पे क्लिक करूँगी तो मेरी मॉनिटर वाली शीट पे चले जाएगा। और यहाँ पे मेरा मेन का लिंक लगा हुआ मेन शीट का, तो उस पर क्लिक करूँगी तो मेरी मेन शीट पे वापस जाएगा। ऐसे ही मैं CPU पे क्लिक करूँगी तो मेरी CPU वाली शीट पे चला जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी इसके मेन वाले पॉइंट पे तो मेरा फर्स्ट वाली शीट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट वाली शीट को डिफरेंट पेजेस से लिंक कर दिया और वहाँ पे एक बटन डाल दिया जिससे मेरा जो है ये वापस से फर्स्ट वाली शीट पे वापस आ जाता है लिंक को फॉलो करके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे कि ये लिंक काम करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।